नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इनलाइन सीएसएस को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम लोग इंटरनली सीएसएस को किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग अगर कोई एचटीएमएल का पहले वेबसाइट बनाते थे तो एचटीएमएल फाइल के अंदर ही हम लोग सीएसएस का कोड लिख देते थे। वहीं अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ जहाँ पर भी हम लोग जेएसएस लिखते हैं वहीं पे अगर हम लोगों को सीएसएस लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ इस तरह का वेबसाइट बनाया था रिएक्ट जेएस की मदद से। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे एक app.js नाम का एक कंपोनेंट था जिसके अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ। फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन रहता है वही है। उसके बाद दोस्तों app.cs के अंदर हम लोग CSS के अंदर हम लोग इसका जो एक्सटर्नल CSS का कोड रहता है अलग फाइल के अंदर CSS फाइल के अंदर वो हम लोगों ने किए थे। जो कोड हम लोगों को यहाँ पे किए, अगर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना हो तो क्या करना होगा उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो इम्पोर्ट किए हम लोग CSS का फाइल को, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। जो भी दोस्तों हम लोगों ने CSS का इंपोर्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो कंपाइलिंग का जो हमारा जो एप्लीकेशन था बेसिकली दोस्तों इस यहाँ से इसके अंदर से CSS का कोड बेसिकली यहाँ से हट जाएगा। तो अब देखेंगे तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो हमारा HTML का वेबसाइट रहता है वही है। अब दोस्तों इसके अंदर हम मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे CSS लगाना हो तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हेडिंग के अंदर मुझे CSS लगाना है। हेडिंग के अंदर तो ये वाला CSS का जो कोड था, ये क्लास नंबर है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। HTML की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते थे, वो तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे ये दोस्तों हम लोगों को बता दिया करली ब्रैकेट से आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे फॉन्ट इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर रेड कर देते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों ये जो हमारा है ये HTML के हिसाब से यहाँ पे मैंने सही लिखा हुआ है। एक बार कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों आप लोग स्टाइल प्रॉपर्टी को जो यूज किया है इसको दोस्तों आप लोगों ने गलत तरीके से यूज किया। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि आप लोग इस तरीके का अगर इंटरनली CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टाइल कीवर्ड का स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसका तो यूज हम लोगों को करना ही करना है। उसके अंदर दोस्तों करली ब्रैकेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट यहाँ पे लगाया गया है। उसके अंदर CSS का जो प्रॉपर्टी होता है वो यूज किया है। जैसे मार्जिन राइट की यूज किया है। मार्जिन राइट तो हम लोग इस तरीके से CSS के अंदर लिखते नहीं है। उसके बाद दोस्तों स्पेसिंग प्लस ये इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे CSS का यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से आप लोगों को CSS का यूज करना होगा JSX के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग करेंगे कैसे, जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ये किया तो ये हमारा काम ही नहीं किया। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे वहाँ पे बताया गया था कि आप लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से बोला गया करली ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे फिर से हम लोग करली ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बोला गया कि आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कलर प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इसका आप लोग वैल्यू दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं EM लिखा हुआ है जो कि इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका यहाँ पे वैल्यू दे देंगे कोड के अंदर बेसिकली देना हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू दे देंगे रेड इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोग कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना ही आप लोगों को करना है। जब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे CSS का यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देना है। अब मान लीजिए दोस्तों इसका साइज भी हम लोगों को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कोमा लगाना है। फिर से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे एक और चीज़ दीजिएगा फॉन्ट साइज नाम का। इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज करते थे हम लोग CSS के अंदर। यहाँ पर आप लोग देखें app.css के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज का यहाँ पे यूज किया। यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं ये जो CSS के अंदर लिखा हुआ रहता है बीच में माइनस रहता है, इसको बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका जो फॉर्मेट बोलते हैं ये कबाब फॉर्मेट में आता है। अब ये कबाब क्या है ये आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कबाब फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गूगल पे जैसे मैंने कबाब टेस्ट फॉर्मेट यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पर बताया कि आप लोगों को इस तरीके से जो लिखा हुआ रहता है इसको बेसिकली दोस्तों बीच में माइनस रहो आगे पीछे भी छोटी रहो तो उसको बेसिकली कबाब फॉर्मेट कहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को वो वाला वीडियो में बताया था कि आप लोगों को
एक्सप्रेशन वाले वीडियो में जब भी दोस्तों आप लोग रिएक्ट के अंदर लिखते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं लिखना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को कैमल केस के अंदर लिखना होता है। जब दोस्तों 2 वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो इसको दोस्तों हम लोगों को कैमल केस में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फॉन्ट और दूसरा हमारा साइज आ रहा है, तो इसको बेसिकली दोस्तों हम लोगों को कैमल केस में लिखना होगा। तो कैमल केस में लिखने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट का जो एस है उसको बड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू है उसको दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसका सिंगल कोड या डबल कोड कोई भी दे सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप लोग सिंगल कोड का CSS के अंदर इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 550 पिक्सल इस तरीके से, और इसको मैं कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्लोज नहीं करना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यूज करना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक टेस्ट अलाइन नाम का प्रॉपर्टी रहता है, तो इसके अंदर भी देखेंगे तो ये जो है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बड़ी में आ गया, केवल के इसके अंदर आ गया। CSS के अंदर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं टेस्ट अलाइन। तो ये बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग इनलाइन CSS लिख रहे हैं, रिएक्ट के अंदर ही हम लोग लिख रहे हैं, JSX के अंदर ही लिख रहे हैं, तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू देना है, यहाँ पे वैल्यू देना हम लोगों को क्या देना है, सेंटर दे देना। बेसिकली दोस्तों एग्जांपल के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ये हमारा जो फॉर्मेट है वो सेंटर में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इनलाइन CSS लिखना कितना आसान है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, जो कि दोस्तों आप लोगों को अब देखिए दोस्तों, ये जो H1 टैग है यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा, मान लीजिए बहुत सारा CSS हम लोगों ने लिख दिया, बहुत सारा CSS हम लोगों ने लिख दिया, तो क्या इसी तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे? नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे करिए क्या, यहाँ पे दोस्तों ऊपर में जाइए, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे मैं दे देता हूँ माई CSS, इस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई CSS नाम का। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ हम लोग बनाते हैं, तो वो बेसिकली तो हम लोगों को करना है, ये करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट होगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप लोगों को पता है कि दोस्तों हम लोग की वैल्यू के टर्म में डेटा को डालते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की डालते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद कोलन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा सिंगल कोड लगा के उसका वैल्यू देते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देते हैं वैल्यू। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे दूसरा है, अगर दूसरा भी है तो उसके अंदर यहाँ पे नीचे में हम लोग फिर से की और वैल्यू दे देते हैं, कोमा लगा के। अगर नहीं है तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आप लोगों ने पाइथन भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसको डिक्शनरी बोला जाता है, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से हम लोगों को लिखने। अब दोस्तों यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम लोग CSS लगाते हैं तो यहाँ पे की जो हो गया, की क्या हो गया, जैसे ये हमारा कलर की हो गया, इसका वैल्यू रेड जो हम लोगों ने दिया वो वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे की वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब ये यहाँ पे जो हम लोगों ने CSS लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग हटा देते हैं इस तरीके से। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था एक्सप्रेशन वाले वीडियो में कि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी टैग के अंदर अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उसका जो JSX के अंदर बेसिकली एक्सप्रेशन पास करना होगा। जैसे इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, माई CSS, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग माई CSS को यहाँ पे पास कर देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे और देखते हैं कि इसका जो कलर है बेसिकली वो रेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है वो रेड ही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे दूसरा CSS लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों f.css के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जितने भी यहाँ पे है फॉन्ट उसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या रहिए क्या, जैसे यहाँ पे दोस्तों ये तो CSS के हिसाब से सही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये जावा रिएक्ट के हिसाब से ये यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है। तो इसको दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो हमारा है इसको दोस्तों हम लोगों को वैल्यू में डालना होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को किधर गया जी, इसको दोस्तों हम लोगों को कोड में डालना है। पहला काम सिंगल कोड या डबल कोड कोई भी इस्तेमाल कीजिए, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोड का इस्तेमाल करूँगा। और दूसरा काम यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्लोज नहीं करना। अगर दूसरा यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज किया गया है तो उसको दोस्तों हम लोग कॉमा के हिसाब से यहाँ पे काम में लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जैसे फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है तो फॉन्ट फैमिली को दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको कैमल केस में कर देंगे इस तरीके से। और इसका जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करेंगे और इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे
और इस तरीके से हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोगों को कैमल केस में करना है और इसको भी बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर दे देना है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये हमारा काम हो गया। और यहाँ से भी दोस्तों हम लोगों को ये सेमीकोलन यहाँ से हम लोगों को हटा देना है। कुछ इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों अब ये हमारा परफेक्ट CSS यहाँ पे लिखा गया। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा काम किया कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। इनमें इसी तरीके से दोस्तों आप लोग जितना चाहे, अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को एक H1 टैग यहाँ पे और रहता है, H2 टैग बेसिकली रहता है। जैसे मैं यहाँ पे H2 टैग को यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे H2 टैग हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, JSX बोलना चाहिए। तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार, इस तरीके से फ्रॉम बिहार लिख देता हूँ, सोनू कुमार यादव फ्रॉम बिहार। अब दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों मुझे मान लीजिए यही CSS को यूज़ करना है, तो क्या करना है ये आप लोग कमेंट में बताइए, या दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल जो एट्रीब्यूट है बेसिकली दोस्तों उसको कॉल करना है। इसके अंदर वही वाला ऑब्जेक्ट को हम लोगों को यहाँ पे कॉल कर देना है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी देखेंगे तो सेम कोड यहाँ पे सेम जो CSS था वो भी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगले वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले कि हम लोग से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ से दोस्तों हम लोगों को इस तरीके से CSS लिखने का झंझट खत्म हो जाता है और हमारा वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।